जीव जंतु कल्याण बोर्ड राज्य मंत्री जसवंत सिंह जी हमारे साथ है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे जो खेजड़ी बचाव को लेकर विष्णु समाज और तमाम छत्तीस कौम के अंदर जो ये चल रहा है। 2 तारीख को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, अलग अलग जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है। जसवंत सिंह जी, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, इस मामले में राजस्थान सरकार बहुत गंभीर है। 3-4 दिन पहले मैं पब्बा राम जी और बिहारी लाल जी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। उससे पहले भी हमारे साधु संत और के विष्णु जी के साथ मिले हैं। उससे पहले भी खुद सीएम साहब मिले हैं। वो सरकार इस पर कठोरता से कार्रवाई कर रही है। देखिए, कभी कठोर कानून बने उस दृष्टि से सरकार सोच रही है। अब कानून बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ये क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट में ये खेजड़ी पेड़ आता है 1955 से वो लागू कानून है। उस कानून में जुर्माना कम था, उसमें पेड़ भी खूब थे, लेकिन अब तो पेड़ भी कम है, तो उसका कानून थोड़ा कठोर कानून बनाना प्लस भारी जुर्माना करना जनता की मांग है, विष्णु समाज की मांग है और आम छत्तीस को मांग है। तो हम इसमें बराबर हम भी हमारी तरफ से प्रयास करें, सरकार से बात की है और बहुत जल्दी इसका कानून उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा सेशन में आ जाएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जैसे फलोदी है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं जो काफ़ी समय से 1 तारीख फिक्स की हुई है। वो विष्णु समाज के लोग, छत्तीस कौम के लोग यहाँ पर आ रहे लोगों जो ज्ञापन दे रहे हैं उसको हाँ, उन्होंने उनका वो तो अपने स्तर पे समाज के संगठन उनको करने का अधिकार है। वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, समाज के संगठन भी कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं वो भी कर रही है, तो वो करें, उनको उनका अधिकार वो करें। उसमें हमको कोई नाराजगी थोड़ी। हम तो ये कहते हैं कि हम सरकार दृष्टि से बहुत गंभीर है और बहुत जल्दी इस कानून को लाने के प्रयास कर रही है सरकार। और कानून बनाने का काम कोई प्रक्रियाधीन है, लॉ मिनिस्ट्री में गया हुआ है, लॉ मिनिस्ट्री को अप्रूव कर दिया। कुछ कमियाँ रहेगी उसको, नहीं तो इस कैबिनेट में आ जाता, उसको ठीक करें कि देखिए कानून ऐसा बनना चाहिए कि कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं करे, कोई तरह के दूसरे पब्लिक में भी उसको कानून बनने के बाद में कोई दूसरी बात सब दिमाग नहीं आई कि कानून ठीक नहीं बना। तो उसको देख बनाने में थोड़ा सा लोगों से फीडबैक लेना पड़ता है, भाई इस कानून को बनाने में कोई 19-20 कैसे बनाए ताकि आम पब्लिक भी उसको राजी रहे और उससे पेड़ भी बच जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखा मैंने जैसे साधु संत है, महिला भी आ रही है, उनका कहना है पहले 100 रुपये थी, उसको लेकर अब 1000 रुपये किया गया नहीं, खेजड़ी वो काटने अब उनको पता ही नहीं। देखिए, वो एक लैंड रेवेन्यू एक्ट, टेनेंसी एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट में अंतर है। वो फॉरेस्ट एक्ट में मामला था। फॉरेस्ट एक्ट में लोग ट्राइबल लोग लेते हैं, वो उठा के ले जाते थे, उनके लिए 1000 रुपये क्या है। वो फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन हुआ है, लैंड रेवेन्यू एक्ट में टेनेंसी एक्ट में थोड़ी संशोधन हुआ है। खेजड़ी तो उसमें आती है, उनको पता ही नहीं, किसी ने लिख दिया। वो जो कानून जानने वाले कुछ भी बोल देंगे, उसका तो हम जवाब क्या देंगे? कुछ नहीं, कानून अपने वो खेजड़ी के लिए कानून नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलती से वो बोल दिया, उसका उनको दूसरे दिन उनका संशोधन कर दिया। उन्होंने दोबारा बयान प्रेस को कर दिया कि ये कानून फॉरेस्ट का है, इसका नहीं है। अच्छा, तो ये अगर 2 दिन पहले मैंने देखा था विष्णु समाज के तमाम सारे लोग प्रेस वार्ता की थी, शायद आप भी उसमें शामिल थे, नहीं, तो मैं नहीं। लस्ट नहीं थी, तो उसमें बोल रहे थे लस्ट अल्टीमेट है, जिसके बाद नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, आंदोलन करने का उनको अधिकार है, हम उनको कोई मना नहीं करते लेकिन कानून बनने में टाइम लगता है। जो लोग कर रहे हैं वो सब पार्टियों से जुड़े हुए हैं। उनकी पार्टी ने आज तक कोई कानून नहीं बनाने की सोचा ही नहीं था, हमारी पार्टी कानून बना रही है। उनके समय में आज कितनी इंडस्ट्री जेडेड हो, कितने पेड़ कटे वो नहीं बोले। अशोक गहलोत राज में 5 साल उनकी सरकार थी, उनके उस समय कितनी सोलर के प्रोजेक्ट लगे, वो उस समय भी नहीं बोले। हम उस बात को विवाद में नहीं डालना चाहते कि भाई नहीं बोले तो उनकी मर्जी, बोले तो, लेकिन हमें इसको पॉलिटिकल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकार गंभीर है और सरकार कानून बना रही है। अच्छा, और जैसे मैंने देखा जैसलमेर के अंदर है, जो जैसलमेर से काफी लोग वरुण बचाओ लेकर तनोट से यात्रा रेवनकर विधानसभा तक पैदल यात्रा कर रहे थे। और ये 3 चीज़ें एक नोट को लाभ, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ओरण गोचर, ये जमीनें किसी के नाम से हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लॉ है, वो किसी के नाम नहीं हो सकती। अब पोजेशन तो पहले तो इसको धार्मिक चीज़ें मानते थे, इसलिए ओरण और गोचर के पास लोग उससे दूर से जाते थे कि अंदर सूखी लकड़ी उठाना पाप समझते थे। धर्म से जुड़ी थी बात। अब धर्म के जब जुड़ी हुई नहीं रही और लोगों की थोड़ी सी भावना दूसरी बदल गई, तो उसका दुरुपयोग होने लगे। बाकी कानून ये सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ओरण और गोचर न तो किसी अलॉट होगी, न इसमें कोई इस तरह का निर्माण होगा, न इसमें पोजेशन किया जा सकता है, न इसमें कोई खेती की जा सकती है, इसमें किसी से काम नहीं हो सकता। ये फैसला है। अच्छा, बिल्कुल, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि ये बाप से आगे जो कानासर गांव है, वो खेजड़ी को लेकर काफी रात को खेजड़ी भी कटी थी, तो उसको लेकर अभी लोग धरने पर बैठे, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो उनका कहना है ये फलोदी आ रहे बार बार काफी समय से, तो उनका क्या कुछ रहेगा? अब 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, लास्ट सवाल है धरना। देखिए, धरना
तो जो लोग दे रहे हैं वो उनके नाराज़गी सही है कि भाई पेड़ कट रहे हैं, उस पेड़ों के बचाने के लिए तो बैठे हैं। देखिए आदमी अपने स्वार्थ के लिए बैठता हो तो समझ में आती बात, वो निस्वार्थ भाव से बैठे हैं। सिर्फ ये बात तो मान के चलो कि पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। प्राणवायु सब कुछ है और प्राणवायु पेड़ों से मिलती है, तो पेड़ों से जो प्राणवायु मिलती है, खेजड़ी तो हमारा राज्य वृक्ष है। खेजड़ी से तो आप किसी भी पेड़ के नीचे अगर आप चले जाओ तो फसल वहीं होगी जहाँ खेजड़ी के पेड़ है, क्योंकि बहुत इसलिए तो इसको राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है। तो वो बैठे हैं, उनके साथ वहाँ जो पेड़ काटने का कार्य कंपनी ने किया और कंपनी का रोल समाज की भावना का अनुरूप नहीं था। उनको सोचना चाहिए कि बिश्नोई बेल्ट है, बिश्नोई गांव है, यहाँ पेड़ नहीं काटना चाहिए। और उसमें भी उनका रातों रात का इसलिए कि भाई आप बिश्नोई सब सो रहे हैं, झाड़ियों में रहते पता नहीं चलेगा, पता लगे लोग इकट्ठे हो गए और उसको रोका है। वो तो एक तरफ बोल रहे, तो वो एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे माँ के नाम पेड़ लगा, दूसरी तरफ की खेजड़ी कट रही। माँ के नाम का पेड़ का आदेश मुख्यमंत्री ने कहा था, माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम। भाई अपने जीवन में अपने एक पेड़ लगाना चाहिए, तो उसके लिए पेड़ काटने को सरकार ने थोड़ी कहा तुम पेड़ काटो। सरकार थोड़ी कह दी कि लिखित में सरकार ने ऑर्डर थोड़ी क्या पेड़ काटो, वो तो कंपनी है। और अच्छा खेत देने वालों को सोचना चाहिए कि मैं खेत दे रहा हूँ तो मेरा खेत में पेड़ कटेगा तो उसको रोकना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जिसने लिया उसको सबसे पहले सोचना कि मुझे पेड़ नहीं काटने, उसके अल्टरनेट क्या रास्ता निकल सकता है उसको सोच के करना चाहिए था। सरकार हर जगह इन्वॉल्व थोड़ी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जसवंत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ये तमाम सारे लोग यहाँ पर ज्ञापन भी दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पर धरना भी करे, लेकिन सरकार इसके लिए एक बड़ा कानून बना रही है, उसमें टाइम लगता है। तो इनका कहना है कि इस सरकार जो कानून बना रही है उसमें टाइम लगता है। देखते हैं आगे की रणनीति क्या होगी, क्या कुछ करती है सरकार, क्या आंदोलन रहता है। धन्यवाद।